हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। आज हम आपको यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट कम्युनिकेशन करवाने जा रहे हैं। इसके मैंने कुछ पर्सन पहले डाल दिए थे, अब नेक्स्ट पर्सन डालने जा रही हूँ। ठीक है, इनको ध्यान से लर्न कर लेना। ये आपके आने वाले पेपर में बहुत बेनिफिट होंगे। आप अगर ध्यान से हर पर्सन को पढ़ रहे हैं तो आप खुद भी समझ जाएंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर कितने महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार इन्हीं से पर्सन बनते हैं। ठीक है, इनको एनालिसिस करके देख लेना। देखो क्या दिया गया है हमारा। कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक अक्षमता है। ये गलत है। कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। ये सही है, पहले भी आया था, आप देख लेना। ठीक है, कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वयनकारी प्रक्रिया है। कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता कि छात्रों की अनुक्रियाएं स्वदेशीय होती हैं। ये सही है तो आर गलत है। ठीक है, कोई भी छात्र इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं की जिन पर कार्य करता होना चाहिए। ठीक है, मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय सही है? क्या दिया गया है? असावधानिक संप्रेषण विचारों को उद्दीपित कर सकते हैं। संप्रेषण एक अर्जित अक्षमता है। संप्रेषण एक सार्वभौमिक समाधान नहीं है। संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। अधिक संप्रेषण कार्य छात्रों द्वारा अधिक प्रभावी अधिगम है। ये गलत है। कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए का मूल्य छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये गलत नहीं है। नहीं आना था, इसमें क्या आना था? है। ठीक है, जो ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं आना था, यहाँ है आना था। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखो क्या हमारा। शोध सम्मेलन में भागीदारी क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संप्रेषण की अधिक अक्षमता है। शोधकर्ताओं के शोध सम्मेलन में भाग लेने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। क्या है? अत्यधिक के बारे में जानकारी प्रदत्त करना, अपने स्वयं के शोध प्रस्तुत करना, साथियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना, सम्मेलन कार्य में अपना पेपर प्रकाशित करने के लिए। ठीक है, ये उसके पर्सन के आंसर है। कुछ के, सभी के तो नहीं दिए हुए हैं, कुछ के दिए हुए हैं। नेक्स्ट पर्सन की तरफ देखो। देखिए 19 का है और ये 16 का। आप ध्यान से इनको देख लेना। इस गंध्यास शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर समासमित जोन का विकास करता है। विकास का किसी कक्षा में स्थानिक सर्वे पुनर्प्रवृत्ति की वजह से विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से क्या घट सकता है? बोध में संज्ञानात्मक भार, समझने का भार। क्योंकि कोई सी बात को अगर टीचर समझा देता है तो वो जल्दी समझ में आ जाती है, अपने आप इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तदनुभूतिक एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित से किससे शुरू करता है? सुगम पूर्व अभ्यास से। किसी कक्षा में संवाद ग्रहण करने की संभावना को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है? किससे बढ़ाया जा सकता है? दृष्टिकोण स्थापित करके। किसी भी एक चीज़ पर अगर हम ध्यान रखेंगे, केंद्रित करेंगे, जैसे कि हम यूजीसी नेट ही कर रहे हैं, अगर हम यूजीसी नेट की तरफ ही ध्यान देंगे, दूसरे टैट सैट इनकी तरफ नहीं भागेंगे, तो हमारा संप्रेषण भी अच्छा होगा और हमारा नेट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पीछे वाले प्रश्नों के आंसर थे। प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है क्या? बोध। प्रभावी संप्रेषण में पहले से बोध हो जाता है कि इसका संप्रेषण प्रभावी है। किसी बंदे का, किसी आदमी का, किसी औरत का, किसी बच्चे को बोलने से हम यह कई बार अंदाज़ा नहीं लगा लेते हैं कि इसको बोलने का अंदाज अच्छा है, इसको अच्छा बोलना आता है। ये सारा संप्रेषण ही है।
जब मौखिक और अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी है तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अमौखिक संदेशों में किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके लिए प्रकृति के होने में होती है तथात्मकता। भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होते हैं? कूट लेखन एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषता से। कूट लेखक या एनकोडर की। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है? अनुनय। अनुनय मतलब उसके पीछे चलेंगे, जैसा कोई अच्छा करेगा तो। कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? किसका आधार है? वो पूरा सामाजिक पहचान का। कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? सामाजिक पहचान का। ये प्रक्रिया की समझ है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्था में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है? प्रायः इस प्रसंग में काम लाई जाती है अक्षितिज संप्रेषण। कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले को महत्वपूर्ण तत्व को चिन्हित कीजिए। महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वाक स्वराघात परिवर्तन यानी कि वाक मॉडुलन। वाक स्वराघात यानी कि मीठे शब्दों में बोलना। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? नीति प्रवचन, निर्णयपरक, सांत्वना, प्रदायी टिप्पणी। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? नीति प्रवचन, निर्णायक होना, सांत्वना, प्रदायी टिप्पणी। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन। सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन। प्रत्येक संप्रेषण को किस प्रकार का अनुभव होता है? प्रत्याशित उत्तेजना। विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है मस्तिष्क चित्रण। वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को जाना जाता है पराभाषा के रूप में। वाणी के बजाय आवाज को, ठीक है, पराभाषा के रूप में प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण कराता है संदर्भ में। कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियां, कार्य प्रकटन को किस प्रकार समझा जाता है? अशाब्दिक। अशाब्दिक। शिक्षक कक्षा संप्रेषण प्रायः होता है उपयोगितावादी। शिक्षक और छात्रों का संप्रेषण। कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है नजर मिलाने से। निम्नलिखित में से किस से संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है? अभिवृत्ति सर्वेक्षण, कार्य निष्पादन, रिकॉर्ड, विद्यार्थियों की उपस्थिति, ठीक है। औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होता है और सूचना का अनौपचारिक संप्रेषण ओएम योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह होता है। ये असत्य है और दूसरा क्या सत्य है? निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विशेषता है? क्या ABCD? ए क्या हमारा संप्रेषण में विचारों, तथ्यों और मत्यों का आदान प्रदान होना। संप्रेषण में सूचना समझ दोनों शामिल होना। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है। ग्रेप वाइन शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? अनौपचारिक संचार के रूप में। ग्रेप वाइन अनौपचारिक। ग्रेप वाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दाखलता। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है? सूचना का एक तरफा अंतरण।
संप्रेषण की भाषा होती है वाचिक कूट की भाषा। किसकी? कोडर डिकोडर की भाषा, वाचिक कूट। छाया चित्रों को खासन करना आसान नहीं है विस्केदन। संचार माध्यम का अपनी कार्य सिद्धि के उपयोग करने के लिए प्रयोक्ता को क्या कहा जाता है? सक्रिय श्रोता, कक्षा श्रोता। कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? व्याख्यान। सैद्धांतिक कोड हमारे सामूहिक को आधार प्रदान करता है। सैद्धांतिक कोड और अवबोधन को। कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? व्याख्यान द्वारा। सैद्धांतिक कोड हमारे सामूहिक को आकार प्रदान करता है। अवबोध। संप्रेषण में मिथकों की शक्ति होती है परंतु वे उन्हें यथा तथ्य नहीं होते। भारत की बहुभाषीय संचार एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी है? हिंदुस्तान संचार। संस्थागत संचार को इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है? समूह संचार के। संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार है? संप्रेषक सबसे पहले आएगा संप्रेषक यानी कि सेंडर, उसके बाद संदेश यानी कि मैसेज, उसके बाद माध्यम यानी जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक या यूट्यूब, उसके बाद रिसीवर जिसने हमारा मैसेज देखा, उसके बाद प्रभाव यानी कि वो फीडबैक देगा। ठीक है। भारत का प्रथम अखबार बंगाल गजट 1780 में किसके द्वारा लिखा गया था? जेम्स ऑगस्टस हिकी। जेम्स ऑगस्टस ऋषि। भारत में प्रेस सेंसरशिप किस प्रधानमंत्री के समय अधिरोपित की गई थी? इंदिरा गांधी के। नए माध्यम जैसे कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट, मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं, क्या कहते हैं? अन्योन्य क्रिया संप्रेषण। किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है? एजुकेशन से संबंधित यानी कि शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो महत्वपूर्ण होता है, तदनुभूति महत्वपूर्ण होता है। तदनुभूति यानी कि वो बात करते हुए वही रहना चाहिए, उसका दिमाग भी बातचीत से ऐसा लगना चाहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज मैंने यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट के 12 तक प्रीवियस ईयर प्रश्न करा दिया। कल नेक्स्ट करवाऊंगी। थैंक यू।